बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह का आगाज़ एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ करते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग अपने घरों में महफूज होंगे, हंस रहे होंगे। कुछ लोग परेशान भी होंगे। परेशानी की बहुत सारी वजूहात है। एक तो है हो गई है महंगाई, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, और एक और अजीब सी परेशानी हम सब पर, कराची वालों पर मरतब हो गई है, ये आई इन्फेक्शन। जो ये जो चश्मे आशूब जो फैला हुआ है, इतना ज़्यादा ये वबा जो है वो तेज़ी इख्तियार कर चुकी है कि कराची में रहने वाले कुछ ही लोग होंगे जो इससे बचे हुए हैं। इससे बचने की किस तरह से कोशिश की जा सकती है, क्या इससे बचना मुमकिन भी है या नहीं? क्योंकि मेरी जब अपने इन लॉज में से बात हुई तो मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि एक दफ़ा पहले भी कराची में इस तरह की वबा जो है वो फैली थी, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। बहुत से लोग इससे बचने के लिए जो है वो काले चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इससे इस तरह से बचाव मुमकिन है? काले चश्मे पहनने से इससे बचा जा सकता है, या फिर हाथ धोना ही इसका वाहिद हल है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी, ऐसे आशूब चश्म कोई हमेशा से ज़माने में रहा है और वापस रिकरेंट होता रहता है। जी, अमूमन ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं 99% ऑफ द टाइम्स। बहुत सारे वायरस जैसे पिकोना वायरस, कॉक्सैक्सी वायरस, कोरोना, उसके बाद जो है ना ये वायरसेस जो होते हैं, एडिनो वायरस होता है, कंजक्टिवल फीवर करता है ना। तो ये वायरल इन्फेक्शन एडिनो वायरस जो है ना ये बहुत तंग भी करता है लोगों को। ठीक है। एक एंटिटी होती है जिसे कहते हैं फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कर देता है। तो जैसे इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, एक दूसरे के रुमाल, एक दूसरे के तौलिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल ना करें। तो डॉक्टर साहब, ये क्या इससे इस तरह से बचाव मुमकिन है? लोग समझ रहे हैं कि ये देखने से लगती है, तो देखने से लगता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, मतलब ये जो खौफ और हिरास का शिकार है, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि अगर किसी की आंखें ऐसा हुई, ये आशूब उनका हुआ हुआ, अगर तो ऐसा होता तो रशिया अभी यूक्रेन की जंग जीत चुका होता, उसको वैगनर ग्रुप की ज़रूरत पेश ना आती। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है और ये मिथ है कि मतलब myth देखने है। से लग जाएगी। और ब्लैक चश्मे का कोई रोल ही नहीं है, सिरे से कोई रोल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक आई स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें? जाना चाहिए, अपनी मर्जी से इलाज ना करे। बाद लोग अपनी मर्जी से गलत कतरे स्टेरॉइड डालते हैं, आंख उल्टी चली जाती है। ओह, दे शुडंट डू दैट। आना चाहिए। मैं खुद भी आई स्पेशलिस्ट रहा हूँ यूके में। ओके। मैंने FRCS किया हुआ है ऑप्थेल्मोलॉजी में, यूके से, एडिनबरा से। तो अगर आप आना चाहें तो मैं फसी ENT हॉस्पिटल में बैठा हूँ, काला बोर्ड मलिर, फसी ENT हॉस्पिटल। जब मैं नंबर अनाउंस कर देता हूँ, मुझे कॉल कर सकते हैं 0300 2502 669। इंशाल्लाह आपका अच्छा ख्याल रखेंगे। बस अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, एक दूसरे के रुमाल इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे के तौलिए ना इस्तेमाल करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कितना टाइम पीरियड में चली जाती है? ये तकरीबन 5 दिन 1 हफ्ते बाद चली जाती है। ठीक है। और एक आंख में होगी तो दूसरी आंख में होना लाजमी है या लाजमी कभी? नहीं है, बाद में दूसरी आंख में हो जाती है ना, कि हमारा जो है ना ये ट्रैक्ट कंटिन्यूस है ना यहाँ पे। हाँ। ऐसे हमारे आंसू का ड्रेनेज होता है ना लेक्रेमल पंक्टा से और नेजल लेक्रेमल डक्ट से, तो वो चूँकि कंटिन्यूस है, दोनों तरफ फोनाइसिस है कॉन्जक्टिवा, तो उसमें हो जाता है। ठीक है। और क्या ये भी ज़रूरी है कि एक घर में अगर किसी को हुई तो पूरे घर में हो जाएंगी लोगों को, अगर एहतियात नहीं करेंगे? लोगों को हो जाती है। लोग अगर आप खांसे तो रुमाल रख लें मुंह पे, किसी के मुंह पे ना खांसे ना। ठीक है। और मास्क इस्तेमाल कर लें, दोनों तरफ से मास्क इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है? घबराने वाली बात नहीं है, एहतियात करेंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, एहतियात तो इलाज से बेहतर है। पहले से आंखों के अमराज है, जैसे कि ग्लोकोमा है, एलर्जी आंखों की, तो एहतियात करें, आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें। अपनी मर्जी से इलाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है। बाद लोग स्टीरॉयड के कतरे इस्तेमाल करते हैं उल्टा, और स्टीरॉयड के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। ग्लोकोमा हो जाता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे बीनाई चली जाती है। ठीक है। फिर कैटरेक्ट हो जाता है, मोतिया हो जाता है।
ओके, तो खुद से आई ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ना करें। ठीक है, और आई ड्रॉप्स की भी एक मुद्दत होती है डॉक्टर साहब, भले उस पे एक्सपायरी लिखी हुई होती है कि 1 साल की है, लेकिन एक महीने बाद उसको अगर आपने ओपन कर लिया तो उसको फिर फेंक देना होता है। हाँ। ये बात भी प्लीज यहाँ पर आप मेंशन करें। ये आप बिल्कुल उसका ख्याल रखेंगे, उसमें भी जो है ना इन्फेक्शन जरासीम बैठ जाते हैं ना, अगर जरा फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें आँख के होने का खवाया होने का ख़तरा बढ़ जाता है ना, क्योंकि बिल्कुल घड़ी के डायल की तरह एक क्लियर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, जैसे कहते हैं कॉर्निया। वो कॉर्निया जो अगर ओपेक हो जाए तो आदमी देख ही नहीं सकते, तो रेज जो है ना फोकस ही नहीं जाएगी पीछे आँख के पर्दे पे। ठीक है, तो ये आई ड्रॉप्स पे जो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि 1 साल की एक्सपायरी लिखी हुई है और उसी आई ड्रॉप्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा गलत असरात आपकी आंखों पे मरतब हो सकते हैं। आई ड्रॉप्स में भी अगर बाद में जरासीम आ गए हैं उल्टा और बहुत इन्फेक्शन होगा। ठीक है, 1 महीने तक आप उस आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर लिखा हुआ भी होता है कि 4 हफ्तों बाद आप इस बॉटल को फेंक दें। तो खुदारा इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो आप मद्देनजर रखें ताकि आपके साथ कोई ऐसा मसला ना हो। 100 रुपये बचाने के लिए ताकि स्पेशलिस्ट को फीस ना देनी पड़े, अपने नुकसान करते हैं, आखिर में जाके 5-5, 20-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल, और ये जो आपकी बिनाई है ये सबसे बड़ी अल्लाह की दी हुई नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल इसकी कदर करनी चाहिए। और आप लोगों के साथ अगर किसी के साथ ये मसला है तो अगर 1 हफ्ता हो चुका है और घर में ही है तो डॉक्टर के पास जाइए, ज़रा आई ड्रॉप्स वगैरह जो है वो प्रिस्क्राइब करें वो आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको जो है इस, क्योंकि ये मोहलिक बीमारी इस तरह से है कि तकलीफ बहुत दे रही है। बहुत ही अच्छा अस्पताल है, बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, आँखों का बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, और वहाँ सारे अच्छे लोग काम करते, पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग हैं, और वहाँ हर चीज़ अच्छी तरह से हो जाती है। जिसे कहते हैं LRBT, आप कोरंगी चले जाएं, मैं क्या मैं कोरंगी 2.5 नंबर या 1.5 नंबर ऐसी जगह पर है, LRBT में एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं आता, लेकिन अगर आपकी इस्तेयात नहीं तो वहाँ चले जाएँ। अब वहाँ भी नहीं जा सकते तो हमारे पास आ जाए फंसी अस्पताल में, मैं 80% डिस्काउंट पे देख लूँगा मरीज़। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और जिन बच्चों के साथ ये मसला है, चश्मे आशुक जिनको हो चुका है, वो खुदारा पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को घर पे रखें। आप छुट्टी करा लें स्कूल की 1 दिन की या 2 दिन की, जितने भी दिन हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत तकलीफ दे है, आंखों में बहुत पेन है, बहुत तकलीफ हो रही है बच्चों को। इसकी वजह से डॉक्टर साहब बुखार भी चढ़ जाता है। हाँ, वाल दवा इसमें गला भी ख़राब होता है, जैसे कहते हैं फेरेंजोकॉन्जक्टिवल फीवर, ये अमून होता है एडिनोवायरस 8 वगैरह से ना, तो उसमें बुखार होगा। अगर गला ख़राब हो जाएगा तो बुखार होगा। ठीक है, तो मतलब ये भी अलामात हो सकती हैं। ये भी अलामत हो सकती है ना। ठीक है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ना, ताकि वो सही ट्रीटमेंट मिल जाए ना। बिल्कुल, घर में सेल्फ मेडिकेशन जैसे हम दूसरी चीज़ों में करते हैं तो खुदारा इस चीज़ पे ना करें, क्योंकि आपकी बिनाई जो है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर आप गलत आई ड्रॉप्स भी इस्तेमाल करते हैं उससे भी बहुत सेल्फ मेडिकेशन करना खुदकशी करने के बराबर है। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज क्राइम, और वो भी अपनी ज़ात के साथ आप ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं डेंगू के हवाले से। डॉक्टर साहब, डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्या वजूहात बहुत है? ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि जब पानी जमा होता है ना, इसमें डेंगू मच्छर जो जमा होता है ना, ये जो है ना मलेरिया और मच्छर को फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, ये वाला मच्छर एडिस इजिप्टी होता है। तो ये हम लोग तो सफ़ेद मच्छर बोलते हैं लोग अमूमन इसको जी। और ये बांग्लादेश में तो बहुत बुरी तरह से फैला है। तकरीबन बांग्लादेश में 10-12 लाख लोग इन्वॉल्व हो गए, यहाँ तक कि बांग्लादेश में अस्पतालों में जगह नहीं रही है। तो अभी पाकिस्तान में भी ये मुल्तान वगैरह के मतलब जो जगहें हैं, लाहौर का मैंने कुछ सुना कि केसेस वगैरह ज़्यादा हो गए हैं। तो प्लीज़ इन सब वगैरह में प्लेटलेट काउंट गिर जाता है, जब प्लेटलेट काउंट गिरता है तो ब्लीडिंग के खतरे हो जाते हैं ना। हाँ, आँख, मुंह, नाक से पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है ना, इसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें मेगा प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पेश आती है। फिर एक डेंगू की, जिसे कहते हैं डेंगू चेस्ट सिंड्रोम, निमोनिया जैसा होता है, आदमी वेंटिलेटर पे चला जाता है। ठीक है, और ये बड़ा जानलेवा है। डेंगू की कई अक़साम हैं, एक किस्म होने के बाद दूसरी किस्म से दोबारा डेंगू हो सकता है ना, ये लोगों को नहीं मालूम है, डॉक्टरों को भी नहीं मालूम। अच्छा, एक दफ़ा डेंगू होने के बाद दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं ना डेंगू के अक़साम में 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये फीमेल मादा डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है डेंगू? नहीं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से मलेरिया होता है। ठीक है,
सबसे मतलब लोग कहते हैं ना कि वो जो सबसे खतरनाक एक डेंगू हो जाता है कि भाई इसके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो उसमें आप जब टेस्ट भी कराते हैं डॉक्टर साहब, तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि डेंगू का टेस्ट बहुत महंगा है, सीबीसी अगर करवा लें तो उसमें पता चल जाता है? सीबीसी में आइडिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट नीचे आ जाएगा, वाइट काउंट भी अमूमन कम होता है। ठीक है, तो जो लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते डेंगू का टेस्ट, वो सीबीसी भी करा लें तो बेहतरी आ सकती है, पता चल जाएगा। आ जाए फसी अस्पताल पे मेरे पास, तो मैं 75% डिस्काउंट दे दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कालाबोर मलिर पे ENT अस्पताल है। ठीक है, अच्छा आंखों की भी बात हो चुकी है, डेंगू के हवाले से बात हो चुकी है। डेंगू मच्छर से बचाव के लिए आप अपने घरों में जो है वो पानी के बकेट्स और पानी जमा ना होने दें, ये साफ़ पानी में जो है इसकी अफजाइश होती है। और अगर आपके गली मोहल्लों में भी अगर आपको दिख रहा है कि पानी कहीं जमा है और वो साफ़ है, तो उसमें आप मिट्टी का तेल जो है वो 2-3 कतरे या पता नहीं आधी बॉटल, जितनी भी आप लोग मोहल्ले वाले एरिया वाले जो है इस्तेताद रखते हैं, सब मिलके ये काम कर लें ताकि जो है इस मच्छर की अफजाइश रुक जाए। क्योंकि ये केसेस एक दफ़ा जब बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर उसके बाद इसकी रोकथाम बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। डॉक्टर साहब ये जानलेवा भी साबित हो जाता है डेंगू? डेंगू बाद में बहुत जानलेवा होता है ना, प्लेटलेट काउंट गिर गया। एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, एक डेंगू चेस्ट सिंड्रोम होता है ना, इन दोनों में इंसान की जान जा सकती है। ठीक है, और इसकी जो अलामात, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप किसी अच्छे मुस्तनिद फिजिशियन को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। मैं तो हीमेटोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल करता हूँ, मैं खून का भी डॉक्टर हूँ। अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर मुनीर फसवाला। अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ 030025026669। अगर आपको कोई शदीद परेशानी है तो कॉल कर लें, हम आपको गाइड कर देंगे फ्री ऑफ चार्ज। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होगी डॉक्टर साहब की जानिब से। डॉक्टर साहब हमेशा आप लोगों की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। डॉक्टर मुनीर हुसैन, उन्होंने बताया कि फसी हॉस्पिटल में आप होते हैं और कहाँ होते हैं? अच्छा मशवरा देना भी सदका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और अच्छा मशवरा जो है वो आपको ज़रूरत होती है। कभी ना कभी ऐसा कोई वक्त आ जाता है जब आपको एक प्रॉब्लम लाक होती है और आपको एक अच्छे डॉक्टर की तलाश होती है, तो आप डॉक्टर मुनीर हुसैन से रब्ता कर सकते हैं। वाहिद डॉक्टर हूँ पूरे कराची में जो फ़ोन उठा लेता है ना, मैं उठा लेता हूँ फ़ोन। अच्छा, चाहे जितनी भी जगह आप फंसे हुए हो तो आप कॉल अटेंड उठा लेता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू का रेशो जो है ये इन्हीं वक्तों में क्यों ज़्यादा अफजाइश आती है? जो है ना, इंसान अगर बेचारा डेस्परेट है और तकलीफ में है तो उसको फ़ोन ना उठाना भी एक गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि डेंगू का मच्छर जो है वो इन्हीं सीज़न में ज़्यादा एक्टिव क्यों होता है? ये पानी के जोहर जो जमा होते हैं ना, उसमें मच्छर अफजाइश करता है ना। ये एडिस इजिप्टी का मच्छर होता है। ठीक है, तो ये मच्छर जो है ना, डेंगू भी कर सकते हैं, चिकनगुनिया भी कर सकते हैं। ओके। फिर साउथ अमेरिका में एक बीमारी फैली थी जिसमें बच्चे छोटे सरों के साथ माइक्रोसेफेली कहते हैं, उसके साथ पैदा होने लगे थे। अच्छा, इन्हीं मच्छरों की वजह से। ओके, मच्छर मतलब एक मच्छर जो है वो कितना जो है मुज़िर सेहत साबित हो सकता है। हो सकता है। आप अपने घरों में कॉइल्स का इस्तेमाल करें, मैट्स का इस्तेमाल करें, जहाँ पर मच्छर ज़्यादा हैं खुदारा स्प्रेस का इस्तेमाल करें, और कॉइल्स भी बहुत है, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें जो आप डिफरेंट ब्रांड्स का आता है वो लगाएं, लेकिन उनको लगाने जी किस्म की वो आती है, नेटिंग आती है जिसमें मच्छर घुसता नहीं है जी, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं बचाव, क्योंकि इसी तरह से बचाव मुमकिन है ना, वरना तो अगर आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया और डेंगू में जो है वो डिफरेंस किस तरह से जाने? कोई पेशेंट है अगर उसको हो गया तो वो कैसे पहचाने? सर्दी के साथ बुखार होगा और पीरियडिक होगा, कभी 24 घंटे के बाद होगा, कभी 48 घंटे के बाद होगा। शदीद जो है ना जाड़ा पड़ेगा, सर में शदीद दर्द होगा, सीवियर हेडेक। ठीक है, डेंगू में सीवियर बैक होता है, सीवियर हेडेक भी होता है। इनके कमर में शदीद तकलीफ होती है, इसे कहते हैं बैक ब्रेकिंग फीवर। ठीक है, एकदम डेंगू में बहुत शदीद तकलीफ होती है कमर के अंदर। और बुखार जो है वो डेंगू में कितनी हद तक पहुंच जाता है? बहुत ज़्यादा भी जाता है, बाद में 104 105 भी जाता है, और ये डेली बेसिस? मलेरिया में भी जा सकता है, 105 106 तक जाता है। ठीक है, लेकिन इसका फिर आसान हल ये है कि आप जो है वो सीबीसी करा लें या डेंगू टेस्ट। मलेरिया बहुत जानलेवा है लोगों के लिए, हर साल लाखों बच्चे और लोग मर जाते हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये बीमारियां जो हैं वो आती हैं, हर साल आती हैं, लेकिन आप अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, अपनी डाइट को अच्छा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? वर्जिश करें,
और खाने पीने में एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं ना, एक ताई पेट खाली रखा करें। और जो है ना सैलड सैलड पे जोर दें, फ्रूट खाएं। पाकिस्तान तो फ्रूट की जन्नत है, इतना अच्छा फ्रूट दुनिया में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। सही कह रहे हैं। अल्लाह ने इस मुल्क में बड़ी खसूसियात दी है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि आपको कदर होनी चाहिए और वॉक भी करनी चाहिए डॉक्टर साहब। वॉक करनी चाहिए सुबह शाम। मैं तो हर एक पेशेंट को बोलता हूँ 1 किलोमीटर सुबह, 1 किलोमीटर शाम। बिल्कुल, जो और ये ज़रूरी नहीं है वॉक के आप जो है वो एक उम्र के हिस्से में आके वॉक करें, आपको वॉक जो है वो फिजिकल फिट घबराती है, कहते हैं लोग देखते, तो मैंने कहा आप डरे नहीं, आप पायनियर बन जाए ना, आप चाहेंगी तो दूसरे लोग भी जाएंगे, दूसरी लेडीज़ भी निकलेगी। बिल्कुल, इसमें कोई जो है ना एक अच्छे काम करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, और मॉर्निंग वॉक की अलग बात होती है डॉक्टर साहब। धूप हड्डियों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जो अंदर कैल्शियम की कमी होती है, कभी कभी हम होता है विटामिन डी का हम इंटेक तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारी बोन स्ट्रांग नहीं विटामिन डी होता है ना, धूप की रेस से एक्टिवेट होता है, तो जब धूप लगेगी ना विटामिन डी एक्टिवेट होगा, ये पड़ा रहता है स्किन के अंदर, तो यहाँ से एक्टिवेट होता है धूप लगने से। ठीक है। हमारे नॉर्दर्न एरिया में विटामिन डी की खवातीन में बड़ी शदीद डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि उनको रोशनी धूप ही नहीं लगती। तो ये अगर विटामिन डी आप इंटेक भी कर रहे हैं और धूप का इस्तेमाल भी करेंगे, धूप भी लेंगे, तो उससे भी आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो सकती है। 2 लाख यूनिट का कैप्सूल आता है, बड़ा मशहूर है। मैं किसी कंपनी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अफगानिस्तान के छोटे छोटे विलेजेस में मिल जाएगा। लेकिन ड्रॉप का कैप्सूल आता है 2 लाख यूनिट का, महीने में 1 खा लें 4 महीने तक। अच्छा, हाँ, तो विटामिन डी महंगा भी नहीं है, 200-250 रुपये का है। ठीक है, महीने में 1 खा लें 4 महीने तक, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से एक बचत हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इनकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है। जैसे आपने इम्यूनिटी का जिक्र किया ना, कोरोना में जितने लोग दुनिया से गए ना, इनका वेंटिलेटर पे गए, वो उनका विटामिन डी नीचे था। जो बच गए उनमें अक्सरियत का विटामिन डी अच्छा था। अच्छा, हाँ, विटामिन डी इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी से भी बहुत रोल है। ठीक है, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाएगी, फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो चोट लगने में फ्रैक्चर हो जाता है। जी, ये जो आपने बताया कैप्सूल, मैं चाहूँगी आप एक दफ़ा रिपीट कर दें डॉक्टर साहब। ये कैप्सूल इंड्रॉप इतना मशहूर है, आपको छोटे से छोटे विलेज में मिल जाएगा। मैं किसी कंपनी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि हर एक को मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुझे लगता है हर किसी को होती है। आजकल किसी का भी चेक करें, सबका ही लेवल लो आता है ना। कितना लेवल होना चाहिए डॉक्टर साहब? 30 से ऊपर। नॉर्मल लेवल वेरीज फ्रॉम 30 to 80 डिपेंडिंग ऑन द लैब। ठीक है, बच्चों का कितना होना चाहिए? बच्चों का भी यही होना चाहिए, 30 to 80 के दरमियान। ओह, अमूमन आप किसी का भी चेक करें तो 12 आता है, 13 आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, और ये मुझे लगता है विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो रही है, ये जो हम अजीबोगरीब चीज़ें हमारे नौजवान खाते हैं उसकी वजह से भी होती है। स्मोकिंग, तंबाकू बहुत बड़ा किलर है। हाँ, देखें आजकल के महंगाई के हालात हैं, अगर आप एक ऐसी मुज़र्रदा चीज़ इस्तेमाल करें जो आदमी को बूढ़ा कर दे, मुंह भी बूढ़ा हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, गम खराब हो जाएंगे, कैंसर होता है, छाले बढ़ जाएंगे मुंह में। यहाँ तक कि तंबाकू ऐसी चीज़ है कि फेफड़े के कैंसर के अलावा मसाने का कैंसर भी करती है। ओह, मेरे पास तो बहुत ऐसे मरीज आते हैं। ओके, मैं ENT अस्पताल में बैठा हूँ, तंबाकू के इस्तेमाल से SMF हो जाता है, सबमिकोसिल फाइब्रोसिस, मुँह ही नहीं खोलता मछली की तरह। फिर स्ट्रॉ से आप पी के ज़िंदगी गुजारा करो। ओके, क्योंकि सर्जरी भी पाकिस्तान में बहुत महंगी है, हमारे पास इतनी अच्छी टीम है। आपको बहुत अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स चाहिए। इस सर्जरी के आपके 18-20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल, तो खुदारा कोई अपना गारंटी नहीं है कि इसका नतीजा भी सही आना है कि नहीं। ओके डॉक्टर साहब, बात बिल्कुल साफ करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते से। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमने चश्मा आशूब के हवाले से आप लोगों को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मुनीर साहब ने भी आप लोगों को बताया कि डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, इससे एहतियात करें। और ये देखने से नहीं लगती है, ये जो है अगर आपको कोई इन्फेक्टेड है बंदा जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके हाथ से अगर आप हाथ मिला लेते हैं तो लग सकती है। उनका यूज़ हुआ हुआ टॉवल यूज़ करते हैं उससे लग सकती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्होंने इस्तेमाल की है उससे ये लग सकती है, देखने से नहीं लगती। जी
रुमाल और टॉवल। हाँ, रुमाल और टॉवल बिल्कुल भी शेयर ना करें, डेंगू के हवाले से भी आपको बता शेयर ना दें। करें। जी डॉक्टर साहब। एक के आंख में होगा तो तकिए पे सोएगा, तो दूसरे वो जरासीम आ जाएगी तो तकिए शेयर ना करें। बिल्कुल, मतलब शेयर एनी पिलोज। ठीक है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं आप उस बंदे की अलग कर दें, तमाम चीज़ें इस्तेमाल की, ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। मेकअप भी अलग रखें। मेकअप बिल्कुल, एक दूसरे का आईलाइनर यूज़ कर रहे होते हैं, कभी नहीं एक करना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत सी तो खवातीन जो है वो लेंसेज भी इस्तेमाल कर रही होती हैं एक दूसरे के। वो तो बहुत खतरनाक होता है, लेंसेज कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है, इसको कहते हैं केराटाइटिस। बिल्कुल, तो इसको महीनों तक इलाज चलता है। बहुत तो ज़्यादा। बाद जब इलाज कामयाब नहीं होता तो आंखों में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ओह माय गॉड, और बिनाई भी चली जाती है ना डॉक्टर साहब। बीमारी भी चली जाती है। बिल्कुल, तो अपना खुदारा अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है ना इसमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉशिंग रखें, एक दूसरे की चीज़ें यूज़ ना करें, रुमाल तौलिया एक दूसरे का ना यूज़ करें, ठीक है, इससे इंशाल्लाह जो एक है दूसरे के दुपट्टे ना पहने। ओके, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं तो आपसे फिर मुलाकात। इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन यहाँ पर जो है आपको लेकर चलते हैं ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आपको लेकर चलेंगे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जो मेला सजाया जाता है RJ मॉल में। वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या गहमा गहमी का माहौल है और आज क्या हो रहा है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक।